जीरो किसने दिया? आर्यभट्ट मतलब इंडियन। इंडियन ने दिया, आर्यभट्टा ने नहीं दिया। याद रखना इस चीज को, आर्यभट्टा डिडंट गिव जीरो, आर्यभट्टा गिव डेसिमल सिस्टम जीरो, लेकिन इंडियन ने दिया। एनोनिमस है, पता नहीं किसी को भी कौन देके चला गया, इंडियन है ये पक्का। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी रेड यस्टरडे। वी रेड आल्सो अबाउट 3 डायनेस्टीज थी ना, राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहार्स। Now who is the founder of Pala dynasty? गोपाल। Founder of like गोपाल। Gopala. And Rashtrakuta? राष्ट्रकूटा का वो था वो डी से नाम है शायद। Danti Durga. And this one Pratihar? मेहर भोजा या भोजा, ठीक है, एक ही बात है। So these were the people. Okay. At the time of around 9th and 12th century, what was happening in South India? Like इनके बाद जो हुआ, साउथ इंडिया में चोला एम्पायर बढ़ा। ठीक है, चोला एम्पायर साउथ इंडिया में दोबारा बढ़ा। चोला डायनेस्टी, चोला पहले भी थे, रिमेंबर, इन एंशिएंट इंडिया, बट दे वर डिफीटेड बाय पांड्यास एंड चेरास मिलके पीट दिया था। बट नाउ अगेन चोला एम्पायर राइज इन मिडिवल इंडिया। ठीक है, इन दैट टाइम चोला एम्पायर के इसमें जो फाउंडर है दैट इज विजयालया, एंड देन मेन राजा इज राजा राजा एंड राजेंद्र वन। ठीक है, राजा राजा जो था, राजा राजा इसका बेटा था राजेंद्र वन। राजेंद्र वन को अपने पापा के टाइम में युवराज घोषित कर दिया था, युवराज, दैट यू आर युवराज। ठीक है, तो उस बंदे को पहले से ही काफी नॉलेज थी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अपने पापा के साथ वो लड़ा था, अपने पापा के साथ जंगों पे गया था अलग अलग एरिया पे। राजा राजा बड़ा खतरनाक इंसान था, वैसे इसने पॉलिसी फॉलो करी, सेम चीज। इतना ज्यादा खतरनाक था राजा राजा, ही कैप्चर्ड इवन श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट इसने कैप्चर कर डाला था राजा राजा ने। ठीक है, ही अटैक चेरास, ही अटैक पांड्यास टू। ठीक है, और उनको अपना प्रॉपर अपने सुरजानिटी में दबा के रखा हल्का फुल्का, राजा राजा। ठीक है, साउथ में इस टाइम टेम्पल्स का बहुत बड़ा, लाइक एट दिस टाइम चोला एम्पायर वाज फेमस फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर। यहाँ पे इस टाइम द एज ऑफ स्टोन टेम्पल्स जस्ट बिल्ट इन दिस टाइम। जो साउथ में तुम जितने भी टेम्पल देखते हो, ये बृहदेश्वर टेम्पल, राजा राजेश्वर टेम्पल, ये जो बहुत सारे टेम्पल हैं साउथ में, बड़े 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 बड़े, ओके, दे आर कंसिडर्ड टू बी द द्रविडियन स्टाइल। किस टाइप के टेम्पल्स हैं ये? द्रविडियन स्टाइल के। आज बताएंगे क्या होते हैं द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स। इस टाइम बने हैं, चोला वालों ने बनवाए हैं। इसने खुद बनवाया अपने टाइम पे एक टेम्पल। ठीक है, जैसे राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से, विच इज कॉल्ड बृहदेश्वर टेम्पल, तंजावुर। ठीक है, इन तमिलनाडु एरिया। तो सीन क्या है भाई, सेम चीज के बेटे ने फॉलो करी। राजेंद्र वन जो था, ही कॉल्ड हिमसेल्फ गंगाई कोंडा चोला। क्या बोला इसने अपने आप को? गंगाई कोंडा चोला। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चोला किंग who defeated up to गंगा। मतलब कहना है ये बंदा गंगा तक गया था और वहां पे 2 बंदों को हरा के भी आया, 2 किंग को वहां पे हरा के भी आया। ठीक है, जब ये गंगा नदी को पार करा इसने, ही जस्ट डिफीटेड 2 किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कॉल्ड हिमसेल्फ गंगाईकोंडा चोला। और इनफैक्ट यहाँ पे इसने एक सिटी बसा दिया कावेरी के पास, गंगाईकोंडा चोलापुरम। समझ आ रही है? ये किस रास्ते से गया था? जिस रास्ते से समुद्रगुप्ता नीचे साउथ में आया था। समुद्रगुप्ता, नेपोलियन ऑफ इंडिया, रिमेंबर? तो उसी रास्ते से ये बंदा ऊपर गया। किसने बताया होगा ये इसी रास्ते से आया था? एंड फाइनली डिफीटेड दिस वेंगी एम्पायर, कलिंगा एम्पायर एंड फाइनली रीच्ड अप टू गंगा एंड ही कॉल्ड हिमसेल्फ गंगाईकोंडा चोला। इस बंदे ने अपने पापा का अधूरा काम पूरा किया। चेरा और ये जो पांड्यास, इनको पूरा का पूरा अपने एम्पायर में मिला लिया, टोटली वेनिस्ड, अपने में मिला लिया एकदम। श्रीलंका को पूरा कैप्चर कर लिया। श्रीलंका वाज पार्ट ऑफ चोला एम्पायर। ठीक है, यही नहीं, इस बंदे ने यहाँ पे ये मलेशिया पेनिनसुला जो है, मलेशिया पेनिनसुला में भी 2-3 जगह अपने कब्जे में ले ली। रीजन, मलेशिया से क्या दिक्कत थी इसको? ही वांटेड टू एस्टेब्लिश अ ट्रेड वाज हिज मोटिव। इसका मोटिव था ट्रेड का। ट्रेड में दखल नहीं आना चाहिए। ये कोई बीच का मिडल मैन नहीं चाहता। ये चाहता सीधा मलक्का से होते हुए सीधा चाइना वाले हमसे डील करें, बीच में कोई बंदा नहीं चाहिए हमको। ठीक है, जो शैलेंद्र एम्पायर था, शैलेंद्र एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया का, उसको हराया था इसने। ही जस्ट डिफीटेड हिम
and just took the two different places of this area and established his empire there. कहते हैं राजा इनकी चोला की नेवी इतनी खतरनाक थी उस टाइम की कि अनबीटेबल टाइम. Their navy was one of the strongest navy of the world. और इतनी खतरनाक नेवी थी कि इन्होंने पूरे बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में कन्वर्ट कर दिया था. चोला लेक, समझ रहे हो कि ये लेक हमारा है. इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है इन लोगों का. हर जगह सबमरीन ठीक है. एक बात, सबमरीन तो नहीं थी लेकिन एक बात बता रहा हूं, ठीक है, इतना सिग्निफिकेंस है इनका. दे कन्वर्टेड दिस होल बे ऑफ बंगाल इनटू अ चोला लेक. बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंस. ठीक है भाई, ये कहानी थी इन लोगों की. इस बंदे ने सारे ये पूरी टेरिटरी ले ली. बेशक ये वाली टेरिटरी इसके पास नहीं थी लेकिन यहाँ पे चोला का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था. चोला से ये कभी टक्कर नहीं ले सकते थे ये लोग. आ रही है समझ में? Although some of the rulers were defeated by राष्ट्रकूट एम्पायर, कृष्णा थर्ड ने हराया था लेकिन कृष्णा थर्ड की मृत्यु के बाद ये फिर से रिकवर कर गए. कृष्णा थर्ड राष्ट्रकूट एम्पायर का बंदा है. तो ये कहानी इनकी चोला की राजगद्दी की कहानी. ठीक है, चोला एम्पायर ये है. चोला एम्पायर मेनली ट्रेड को फोकस करता था. ट्रेड के लिए उन्होंने जंग लड़ी. जंग बड़ी खतरनाक होती थी. ये बड़े लाइक दे आर द पीपल ऑफ मैसेकेर. जिस भी एरिया में जाएंगे मार धाड़ एकदम करते ही एकदम तरीके से. ना राजा छोड़ेंगे ना रानी छोड़ेंगे, सबको एकदम बुरी तरह ट्रीट करेंगे, एकदम बुरी तरह. कोई छोटा बड़ा सबको एकदम लपेट दिया. नहीं राजा साहब हैं तो उनको प्यार से बंदी में पकड़े थे जेल में. वॉर बड़ा खतरनाक होता था इस टाइम पे. कोई इज्जत वाली बात नहीं होती थी वॉर की, चोला एम्पायर की. लेकिन चोला एम्पायर इस मामले एक बात में अच्छा था. आफ्टर द वॉर इज ओवर दे टुक द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी सीरियसली. एडमिनिस्ट्रेशन फिर वो सीरियसली लेते थे, अच्छे से उसको एडमिनिस्टर करते थे. एक और चीज बता रहा हूं बीच में, चोला एम्पायर की सबसे खास बात जो है, जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है एनालिसिस के तौर पे, चोला एम्पायर में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था. क्या? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. विलेज खुद में एक ऑटोनोमस लैंड की तरह काम करता था. विलेज वॉज रूल्ड बाय टू असेंबलीज और एंड सभा. याद है ये? एंड महासभा भी कहते हैं इसको, महासभा. ठीक है. और वॉज अ टाइप ऑफ विलेज इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम. और सभा नगरम है. यस 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 यस. तो ये और महासभा जो है दे आर द असेंबलीज हु आर देयर टू रूल द विलेज एरिया. तो विलेज एरिया खुद में एक ऑटोनोमस यूनिट थी. इनका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है चोला एम्पायर का. ठीक है. और क्या है सिग्निफिकेंस जो अगर पूछा है, दीज आर लाइक टेम्पल्स. इट्स अ एरिया ऑफ स्टोन टेम्पल एट दैट टाइम. ट्रेड बड़ा फ्लोरिश हुआ. अब ट्रेड फ्लोरिश हुआ तो पैसा था तो ज्यादा से ज्यादा खाने के ऊपर तो खर्च करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? या तो आर्मी बढ़ाएंगे या फिर कुछ बढ़िया सिटी बसाएंगे. तो टेम्पल ही टेम्पल बना डाले इन लोगों ने. दे दबा के टेम्पल एकदम. समझ आ रही है? तो लिखो अब थोड़ा सा इनके बारे में. चोला एम्पायर लिखो, हेडिंग डाल लो. 9 से 12th सेंचुरी. मानते किसे थे? रिलीजन बोथ शैविज्म एंड बुद्धिज्म. बुद्धिज्म बोल रहा हूं. विच वन इज कॉल्ड? वैष्णविज्म. वैष्णविज्म शिव और विष्णु को मानते थे दोनों. ओके. हिंदुइज्म के पार्ट थे ये लोग. ये जितने भी टेम्पल हैं, बृहदेश्वर टेम्पल, शिवा टेम्पल है. ओके. दिस इज बिलोंग टू शिवा. तो उनको मानते थे ये लोग. देखो चोला एम्पायर their founder is Vijayalaya. And the two famous king of this kingdom are Raja and Rajendra I. Cholas have a strong navy. Which enabled them to develop India's sea trade. In the Indian Ocean and to conquer Sri Lanka and Maldives Island. They built the large amount of small stone temples. For example, Raja Rajeshwar Temple at Tanjore. Raja Rajeshwar Temple at Tanjore.
Rajendra one completely annexed. Rajendra one completely annexed Chera and Pandya's kingdom and Sri Lanka too. And Sri Lanka also. They also captured Kadaram in the Malay Peninsula. In the Malay Peninsula, because they wanted to spread the trade. Because they wanted to spread the trade with the China directly, without any intermediary. Directly, without any intermediary. ठीक है? One of the main significance of Chola's administration was, one of the main significance feature of Chola's administration was encouragement of local self-government in the villages. Local self-government in the villages. इनका जो किंगडम था कैसे डिवाइड था? मंडलम्स वेलनाडु नाडु. ठीक है? दिस इज प्रोविंसेस, दिस इज डिस्ट्रिक्ट and this is lower unit. समझ आ रही है? Provinces are called mandalams, Velanadu is district and Nadu are और भी छोटी यूनिट, प्रीडिचर विलेजेस ऐसे करके. ठीक है? तमिलनाडु, रिमेंबर क्यों होता है ऐसा करके? तो दिस इज द थिंग, तो लिख लो. देयर किंगडम was divided into मंडलम्स और प्रोविंसेस. वेलनाडु जैसे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, एंड नाडु वेलानाडु. The three wings of the army was, three wings of the Chola army was, the three wings of the Chola army were elephant थे, cavalry थी, एंड इन्फेंट्री थी. नेवी तो अलग से थी इनके पास, बट ये इनके थ्री विंग्स थे. ठीक है? वो क्या है? लोअर नाडु क्या था? लोअर यूनिट्स. ठीक है? we found traces of two village assemblies, that is Ur एंड सभा, या फिर महासभा कहते हैं उसको, सभा या महासभा. ठीक है? These assemblies are responsible for village administration. These assemblies are responsible for local self-government of villages. Local self-government of villages. Rajendra I called himself Gangaikonda Chola. That is
Chola conqueror of Ganga. It is Chola conqueror of Ganga. Because after following the same route of the Samudragupta, that was followed by Samudragupta, he reached up to Ganga and defeated the two kings there. After following the same routes of the Samudragupta, he defeated the two kings at the Ganga. ठीक है? He built a new city. Called Gangaikonda Cholapuram. Gangaikonda Cholapuram. Gangaikonda Cholapuram. ठीक है? Which is at the mouth of Kaveri. Kaveri river. ठीक है भाई, ये कहानी थी. ठीक है. अब एक आता है, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए भाई. दे बिल्ड सो मेनी टेम्पल्स. मैंने बोला इन्होंने जो टेम्पल बनाए वो किस स्टाइल के थे? द्रविडियन स्टाइल के थे. ठीक है. अब द्रविडियन स्टाइल होता क्या है ये भी पता करना पड़ेगा. ठीक है. टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ चोला. कैसा था इनका टेम्पल? द्रविडियन स्टाइल. कौन सा स्टाइल था? द्रविडियन स्टाइल. क्या होता है द्रविडियन स्टाइल? द्रविडियन स्टाइल कुछ इस तरीके का होता है. देखो बताते हैं. एक साइड से देख रहे हैं. ठीक है. टेम्पल को साइड से देख रहे हैं. बता रहा हूं एग्जैक्टली. ये हैं गेट्स. क्या है ये? गेट्स. अभी बताएंगे सब कुछ मस्त तरीके से. आज तुम्हें जब तुम कभी घूमने जाओगे साउथ में टेम्पल देखने तो मजा आएगा टेम्पल देख के. कुछ ऐसा होता है भाई आपका साउथ इंडिया का टेम्पल. देखो पहली बात तो जैसे अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? ऊपर से देख रहा हूँ. तो सपोज आई एम सीइंग द फ्रॉम द अबव, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा. ये जो है ये वाला एरिया, दिस इज गोपुरम. क्या है ये गोपुरम. ठीक है. ये बाउंड्री, दिस इज ऑल बाउंड्री. ऐसे प्रॉपर फैला है, ऐसे. समझ रहे हो? समझ आ गई? यहाँ से ऐसे. या ये मेन टेम्पल, ये जो ये वाला है, दिस इज, ये इधर मैंने बना दिया. ऐसे गेट है ये पिलर्ड वाले. समझ रहे हो? ये पिलर है. अभी बता देंगे सारी कहानी. एंड दिस इज गोपुरम. ओके. ये बीच में ये जो लाल लाल है, दिस इज शिवलिंग. ओके. मेन डाइटी. समझ आ गई? अब बताता हूँ क्या सीन है. देखो जो हमारे द्रविडियन स्टाइल होता है, द्रविडियन स्टाइल की खास बात क्या है? उसमें क्या होगा? देखो एक पहला खास बात होता है देखो कि जो मेन मूर्ति है भगवान की जो मूर्ति है उसे गर्भगृह में रखते हैं. कहां पे रखते हैं? द एरिया वेयर द मेन डाइटी आइडल इज सिचुएटेड इज कॉल्ड गर्भगृह. समझ आ रही है? उसके ऊपर हम स्टोरीज बनाते हैं. करीब 5 से 7 स्टोरी बनाते हैं. हाई राइज बिल्डिंग लाइक अ पिरामिड. ऐसे इनकी कर्व्ड नहीं होती. याद रखना, कर्व्ड बिल्डिंग नहीं होंगी. प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप, ऐसे पिरामिड की तरह आती है. पिरामिड देखते हो? समझ रहे हो? पिरामिड शेप में होते हैं इनके मंदिर. हमारे ऐसे अपने ऐसे ऊपर गुम्बद टाइप होते हैं. हमारे ऐसे होते हैं ना, ऐसे करके. और ये मंदिर ऐसे करके, और ये बिल्डिंग बन गई ऐसे करके. रिमेंबर? तो इनका ये गुम्बद टाइप नहीं होता है, कर्व्ड नहीं होते. इनके पिरामिड टाइप होता है. द्रविडियन स्टाइल की बात. इन्हें विमाना कहते हैं. विमान क्या कहते हैं? इनके सामने एक बहुत बड़ा हॉल होता है, पिलर्ड हॉल. ये पिलर्स हैं. इसके सामने क्या है? पिलर्ड हॉल. जनरली जनता के बैठने के लिए यूज होता था. पहले देवदासीज भी होती थी नाचने के लिए. देयर आर द गर्ल्स टोटली डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ गॉड. ठीक है. तो यहाँ पे वो नाचने गाने के लिए यूज होती थी. और यहाँ पे ऑडियंस भी बैठती थी. तो ऑडियंस के बैठने के लिए उनको मंडप कहते थे. मंडप.
एकदम गर्भगृह के सामने, ठीक है। और ये पूरा पूरा एरिया जैसे अपना कॉलेज होता है, पूरी दीवार से सराउंड होता है, समझ आ रही है। और दीवार के पास एक बड़ा सा गेट होता है। इन बड़े लॉफ्टी गेट्स को कहते थे गोपुरम। क्या कहते थे? गोपुरम। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जनरली चोला एम्पायर में बहुत बड़ा, साउथ का एरिया है, साउथ का एरिया चोला एम्पायर में बहुत ज्यादा बड़ा। दिस इज ऑल अबाउट द्रविडियन कल्चर। हमारे में नगर होता है, हमारे जो देखो अप फ्रॉम हिमालयास अप टू विंध्यास देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। यही बता देता हूं हल्का सा। एक तो क्या द्रविडियन स्टाइल है ना, एक होता है नगरा स्टाइल, NAGARA नगरा स्टाइल, समझा गई। और दूसरा होता है वेसर, VSSAR वेसरा स्टाइल, ठीक है। ये 3 स्टाइल होते हैं। नगरा इज इन नॉर्थ फ्रॉम हिमालयास टू विंध्यास, फ्रॉम हिमालयास टू विंध्यास। ये बिलो कृष्णा वाला एरिया, समझ आ रही है। एंड दिस इज बिटवीन कृष्णा एंड विंध्या, बिटवीन कृष्णा एंड विंध्या। समझ आ रही कहानी, क्या कहना चाह रहा हूं। ये तो बता ही दिया। नगरा में मेन चीज क्या होती है, नगर स्टाइल टेंपल में जो आपका मामला होता है, ये गोपुरम कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। ऐसे कोई ऐसे बाउंड्री नहीं होती, बस नॉर्मल। क्या सीन होगा, पहले तो बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसे जो तुम्हें देखते हो सीढ़ियां चलनी पड़ती हैं मंदिर तक पहुंचने के लिए, रिमेंबर। तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उस पर एक मंदिर बनाएंगे। और मंदिर के ऊपर मतलब जो मंदिर होगा वो जो मामला कैसा होगा, कर्व्ड होगा ऊपर से। क्या होगा, कर्व्ड होगा, ठीक है। एक और चीज, जो ये पूरा एक तो प्लेटफॉर्म पे बना देते हैं ये लोग, ये प्लेटफॉर्म, इस पे मंदिर बनाया और मंदिर के ऊपर जो है मामला कर्व्ड होगा ऐसे करके, और ये झंडा ऐसे करके। खैर, इसके साइड में 2 छोटे छोटे मंदिर और होंगे, 2 छोटे छोटे मंदिर और होते हैं। दिस इज बेसिकली मंडप, दिस इज बेसिकली मंडप एंड दिस इज गर्भगृह। यहाँ पे आपके जो मेन डाइटी है यहाँ पे रहेंगी। दिस इज नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल। 2 इसमें चीज अलग होती है बस। एक तो ये स्टोन प्लेटफॉर्म पे होता है, ऊंचाइयों पे आपको सीढ़ियों चल के ऊपर जाना पड़ता है, रिमेंबर। हल्का सा इमेजिन कर पा रहे होगे। दूसरा क्या है, इसे कर्व्ड शेप होता है ऊपर से। द थिंग दैट विच इज विमान, हियर इट इज कॉल्ड पिरामिड टाइप। और ये होते हैं भाई साहब कर्व्ड, और यहां पे स्टोन प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। वैसरा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बोथ द्रविड़ा एंड नॉर्दर्न विच वन, नगरा स्टाइल। ये 3 टाइप के टेंपल के स्टाइल होते हैं। आए हुए क्वेश्चन है, इसमें से पूछता है कि क्या क्या होता है, अंदर उसके पूछता है। समझ आ रही है। इस डायग्राम को बना लो चुपचाप से, द्रविडियन स्टाइल डालो, राइट डाउन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल्स, और इस डायग्राम को बनाओ द्रविडियन वाले को, और फिर लिखवा दूंगा द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल्स एंड चोला एम्पायर। इन चोला एम्पायर द टेंपल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स, ठीक है। जब भी चोला ऐसा वर्ड आए एग्जाम में, दिमाग में घूमना चाहिए विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, दिमाग में नेवी घूमनी चाहिए, दिमाग में टेंपल घूमने चाहिए। समझ आ रही है। ये कीवर्ड्स हैं चोला एम्पायर के। तो लिखो रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। द स्टाइल ऑफ टेम्पल्स वर द्रविड़ा, द्रविडियन स्टाइल के टेंपल थे। द स्टाइल ऑफ टेंपल एट दैट टाइम वॉज द्रविड़ा। मेन फीचर क्या है इसका, चीफ डाइटी रूम के ऊपर स्टोरी होती है, एकदम स्टोरी, ठीक है। देखो कि द मेन फीचर ऑफ दिस स्टाइल वाज द बिल्डिंग ऑफ स्टोरी अपॉन स्टोरी। द मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टाइल वाज बिल्डिंग ऑफ स्टोरी अपॉन स्टोरी above the chief deity room, that is गर्भगृह। चीफ डाइटी रूम कौन है, गर्भगृह, चीफ डाइटी रूम मतलब जो मेन भगवान की मूर्ति जहां पे रखी है उस रूम को गर्भगृह कहते हैं। ये मंदिर तो पूरा है
ऑल पार्ट इज कॉल्ड टेम्पल। टेम्पल का जो गर्भगृह वाला पार्ट है, जहां पे शिवलिंग वगैरह रखा हुआ है या भगवान की मूर्ति रखी हुई है, इट्स कॉल्ड गर्भगृह। ओके, the stories above the Garbhagriha are called Vimana. They are in pyramid shape. They are kind of pyramid shape. The story above the Garbhagriha are called Vimana. Vimana, they are type of pyramid shape. A pillared hall in front of sanctum. Sanctum मतलब holy place, गर्भगृह के सामने. A pillared hall in front of the sanctum, S-A-N-C-T-U-M, sanctum, holy place, is called mandap. इस पिलर हॉल की क्या खासियत है? इट हैज फ्लैट रूफ. मंडप विच हैज फ्लैट रूफ. रूफ कैसी है, दिख रही है? फ्लैट है, एकदम ऐसा बना दिया प्रॉपर तरीके से, फ्लैट रूफ. Okay, they are used for audiences, ceremonial functions of Devdasis. ठीक है. The entire temple structure is enclosed in a courtyard. The entire temple structure is enclosed in a courtyard surrounded by high walls. Which have lofty gates. Gates called गोपुरम, है ना? पूरा टेम्पल देख रहे हो, ये पूरे कोर्ट यार्ड में है पूरा. दिस कोर्ट यार्ड एंड दिस इज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स हैं, और लॉफ्टी गेट है, गोपुरम कहते हैं इनको. लॉफ्टी गेट मतलब बड़े बड़े गेट. लॉफ्टी मतलब बड़े बड़े, लार्ज. जैसे लॉफ्टी माउंटेन्स है हिमालयाज, वैसे लॉफ्टी गेट्स. ठीक है. So this is what actually you mean by the Dravidian style of temple. एक बार फटाक से तो वो खोलो, क्या कहते हैं उसको, फोन खोलो और देखो Dravidian style of temple. एक टाइप मारो बृहदेश्वर टेम्पल, एग्जाम्पल लिख लो बृहदेश्वर टेम्पल, और उसको देखो, दिख जाएगा कि ये तो मैंने डायग्राम बनाया. टेम्पल देखो, ज़्यादा समझ आएगा. बृहदेश्वर टेम्पल देखो फटाक से. तो दिस इज द द्रविडियन स्टाइल. अब नगर स्टाइल टेम्पल लिख लो फटाक से. Nagara style of temple. Nagara style of temple is associated. देखो, these temples are found in between Himalayas and Vindhyas. ढूंढो जल्दी. Himalayas and Vindhyas. Himalayas and that is in northern part of the India. मैंने बताया इसमें 2 टाइप्स की बिल्डिंग होती है, एक तो छोटी वाली, एक बड़ी वाली, है ना? ये मंडप है, ये मेन श्राइन है. लिखो इसमें, in this style the structure comprises of 2 buildings. The structure comprised of 2 buildings. The main taller shrine and the adjoining mandapa, which is short. The main Taller shrine and the adjoining mandapa, which is shorter. ठीक है. So this is
मंडपास एंड दिस इज शिखरा, शिखर बोलते हैं इसको, शिखरा। दिस इज गर्भगृह, बना लो इसको भी, गर्भगृह। और इसमें लिख लो एक और चीज, लिख लो पहले एक और, कि दीज टेम्पल्स आर बिल्ट ऑन हायर स्टोन प्लेटफॉर्म which can be reached by stairs. These temples are built on higher stone platforms which can be reached by stairs. ठीक है, और ये बना लो डायग्राम छोटा सा, स्टेयर्स। ये जो है, ये जो मामला नहीं कुछ इस तरह का है, देखो ये ऐसे, समझ आ रही है, और ये ऐसे स्टेयर्स हैं ये सारी। ओके, ऐसे चढ़ चढ़ के यहाँ पे गए हो तुम लोग, ये अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर ऑफ दिल्ली, स्टेयर से चढ़ना पड़ता है ऊपर तक मंदिर के लिए, काइंड ऑफ दैट थिंग। बना लो इसको, बना लो इसको भी। अगला लिखो वेसारा स्टाइल, बना लिया, बना लो पहले इसको। बना लो, वेसारा स्टाइल लिखना, VESARA, वेसारा स्टाइल। 3 टाइप के आर्किटेक्चर में टेम्पल के, टेम्पल इसी टाइप के बनेंगे, इससे अलग नहीं बनेंगे। नीचे वाई से ये इसके साइड में, हाँ ये गर्भगृह, जहाँ पे चीफ डाइटी रूम, गर्भगृह। आपने ये मंडप के वो ब्लैक में क्या लिखा हुआ है? ये है मंडप, वो देखो साइड, दिस इज कर्व्ड शेप। हाँ ये भी लिख लो, मैंने शिखर कर्व्ड शेप नहीं लिखा है ना, मेन फीचर है। द शिखर इज हैविंग द कर्व्ड शेप, बेल शेप लिख लो। द शिखर इज ऑफ बेल शेप्ड स्ट्रक्चर। द शिखर, शिखरा इज ऑफ बेल शेप्ड स्ट्रक्चर। याद रखना इस चीज को, ये मेन फीचर है। नीचे वाले द्रविडियन वाले बेल शेप नहीं मिलेंगे, ठीक है, प्रॉपर एकदम पिरामिड टाइप मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज वेसारा। वेसारा में लिखो, वेसारा स्टाइल इज फाउंड बिटवीन विंध्यास एंड कृष्णा रिवर। It is found in, these temples are found in Deccan areas in central India. Deccan area, upper part of Deccan area in central India. समझ आ रही है? This style, the Vesara style, is fusion of both Dravida and Nagara style. कैसे याद रहेगा? N फॉर नॉर्थ, N फॉर नगरा, ठीक है। द्रविड़ा स्टाइल एंड नगरा स्टाइल का दोनों का फ्यूजन होता है, उससे मिला हमारा वेसारा स्टाइल। किन डायनेस्टीज ने बनवाया इनको? द टेम्पल्स बिल्ड बाय लेटर चालुक्यास। चोला के बाद यहां पे लेटर चालुक्य आए थे, राष्ट्रकूटा के बाद लेटर चालुक्य लोग आए थे। These temples are built by, चालुक्यास गए और फिर दोबारा ये लेटर वाले हैं, इसलिए इनको लेटर चालुक्य बोला। These temples are built by later Chalukyas of कल्याणी, वो चालुक्यास ऑफ बादामी थे, ठीक है, चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड होयसालास, होयसालास HOYSALAS एंड होयसालास, ठीक है। इन दो बंदों ने ये लोग ये बनवाए थे, ठीक है। इनके फीचर क्या होता है? वेल पॉलिश्ड होते हैं। इन दिस स्टाइल, द स्ट्रक्चर आर फाइनली फिनिश्ड। इन दिस स्टाइल द स्ट्रक्चर्स आर फाइनली फिनिश्ड। फिगर्स आर मच डेकोरेटेड एंड वेल पॉलिश्ड। फिगर्स आर मच डेकोरेटेड एंड वेल पॉलिश्ड। समझाया? ये 3 टाइप का आर्किटेक्चर। हाँ भाई जवानों,
समझा नहीं है? गुड। कहते हैं ये टेम्पल्स, क्योंकि ट्रेड होता था उस टाइम पे, तो इन टेम्पल्स को ग्रांट मिलते थे, लैंड ग्रांट्स, ब्रह्मदेय ग्रांट्स, रिमेंबर? तो इनको मेंटेन करने के लिए राजा क्या करता था, बोला इस गांव से जो भी रेवेन्यू आएगा वो इस मंदिर पे लगेगा। तो कहते हैं कि लोग तो चढ़ावा इतना चढ़ा जाते थे कि ये टेम्पल्स खुद में ट्रेड करते थे। दे डू द ट्रेड एक्टिविटीज विद द अदर पीपल, दे आर बिकम द लाइक हॉटस्पॉट ऑफ पावर। कहीं ना कहीं पावरफुल इन्फ्लुएंस था इनका, कहीं ना कहीं। तो लिख लो, these temples were very wealthy, the Dravidian style temples were very wealthy at the time of Chola Empire. In fact, they indulge in trade activities. इन टेम्पल्स की खास बात क्या है भाई? इन टेम्पल्स की देखो, ये चोला एम्पायर का हमें मिला कहां से मामला? गंगाई कोंडा चोला तो मिला नहीं है ना गंगाई चोला चोलापुरम भी मिला, कि वो तो एकदम गांव जैसा हो गया, एकदम खत्म हो चुका है। तो इसकी कहानियां मिली इन मंदिरों से। मंदिरों में राजाओं की कहानी लिखी होती है, समझ आ रही है? रामायण का सीन होगा, महाभारत का सीन होगा, साथ में राजा की कहानियां भी लिखी होंगी, इंस्क्रिप्शंस होंगी, उनकी स्टोरी लिखी होंगी, उनकी मूर्तियां बनी होंगी। देन ये राजाओं की, फ्रॉम दैट एरिया वी आर एबल टू फाइंड कि हाँ भाई इस टाइम में चोला रहा करते थे, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सिस्टम है। इस टाइम पे यार अलग अलग आर्किटेक्चर इतना है कि लाइक एट दिस टाइम गोमतेश्वर स्टैचू एट श्रवण बेलागोला इसी टाइम पे बना। देख लो स्टैचू निकाल के, फटाक से लिखो, गोमतेश्वर स्टैचू ऑफ श्रवण बेलागोला। ये जैन मॉन्क है, इज अ जैन मॉन्क। ऋषभ देव है, उनके बेटे कहते हैं इनको, श्रवण बेलागोला। ठीक है, इसी टाइम पे हमें नटराज की हमें ब्रॉन्ज स्टैचू मिला। वी फाउंड द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज। एक और खास बात आई चोला एम्पायर में, ऑल दो, सुन लो पहले, ऑल दो संस्कृत वाज द लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, लेकिन इस टाइम पे चीजें कंपाइल होने लगी लोकल लैंग्वेजेस में भी। लोकल लैंग्वेजेस निकल के आई, जो आपके अलवर से, नैनार से, अलवर सार विष्णु को वर्शिप, विष्णु वर्शिप, अलवर्स, बिल्कुल अलवी। गुड, ये होना चाहिए। ठीक है, अटकना नहीं है, याद रखना हमेशा। तो अलवर्स और नैनार्स होते जो कंपाइल कर रहे थे इस टाइम राइटिंग्स। ठीक है, जो ये राइटिंग्स कंपाइल कर रहे थे, दिस राइटिंग आर कॉल्ड तिरुमुराई। क्या कहते थे? तिरुमुराई। एंड दे आर इन लोकल लैंग्वेज, दे आर रिटन लोकल, लाइक तमिल एंड कन्नड़। तमिल लैंग्वेज यहां से निकल रही है अच्छी तरीके से, और भी तमिल में लिखना शुरू करा उन्होंने, कन्नड़ में लिखना शुरू किया, तेलुगु में लिखना शुरू करा। तो लिख लो, तो लोकल लैंग्वेज जो उभरी है अच्छे से, वो चोला एम्पायर में उभरी है। ये फीचर है चोला एम्पायर का। लिखो कि देयर इज अ ग्रोथ ऑफ लिटरेचर इन लोकल लैंग्वेज इन दिस एरियाज। देयर इज अ ग्रोथ ऑफ लिटरेचर ऑफ लोकल लैंग्वेज इन चोला एम्पायर। Alvars, that is devotee of Vishnu, and Nainars, that is devotee of Shiva. Compose the writings. Alvars, that is devotee of Vishnu, and Alvi and Shina, and Nainars are devotee of Shiva. Composed their writings in Tamil and local languages. In Tamil and local languages, which are collected into 11 volumes, under the name of Tirumurais. TIRU, तिरु, MURAIS, मुराइज। ये इतनी सैक्रेड मानते थे तिरुमुराई को कि तिरु, लिख लो, these are so sacred, तिरुमुराइज are so sacred that it is called the fifth Veda। 5वां वेदा बोल दिया।
इस टाइम में एक कंबन होता था, कंबन, लिख लो कंबन, KMBAN, कंबन। कंबन्स लिटरेचर is regarded as golden age in Tamil literature. He wrote Ramayana in Tamil. कंबन ने किसमें लिखी रामायणा? तमिल में। He wrote रामायणा in तमिल। तमिल के बाद आई कन्नड़। कन्नड़ भी फेमस हुई इस टाइम, लिखो कन्नड़ इज यंगर देन तमिल लैंग्वेज। अमोघ वर्षा था, अमोघ वर्षा, हु इज अमोघ वर्षा? अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा। कवि राजमार्ग, कवि राजा मार्गा, कवि राजा मार्गा। एंड दूसरा प्रश्नोत्तरा रत्ना मालिका, रत्ना मालिका। तो ये लिखी अमोघ वर्षा ने। इट्स अ राष्ट्रकूटन किंग, जैन वाला, जिसकी बेटी चंद्रा बुलाबे रूल सम पार्ट्स, लिखा है, याद आया कुछ? हाँ भैया, है ना, लेडी रूल किया था। यस, लिख लो पार्ट्स। राष्ट्रकूटन किंग, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, राष्ट्रकूटन, राष्ट्रकूटास किंग, अमोघ वर्षा, who is follower of Jainism, who is follower of Jainism, Varsha, Rashtrakutan king was follower of Jainism, wrote poetry in Kannada language, wrote poetry in Kannada language, बुक लिख डाली। और जेम्स कौन था? 11 नवरत्न वाले। रत्न कितने भी होते हैं, 2 जेम 3 जेम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। नवरत्न फेमस ऐसे करके, नवरत्न ऐसे करके। ये हैं 2 उन पोइट्री के नाम, कवि राजमार्ग एंड प्रश्नोत्तरा रत्नामली। प्रश्नोत्तरा एंड रत्ना मल्ली, मल्ली बुक है पोइट्री, ये बुक्स हैं, बुक्स ऑन पोइटिक्स। लिखो कि 3 gems of Kannada poetry are PPR, पंपा, पोन्ना, राणा। पंपा, पोन्ना, राणा are called the 3 gems of Kannada poetry। याद रखना, ये क्वेश्चन बनते हैं भाई यूपीएससी के। पंपा, पोन्ना, राणा, एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चन उठता है। आधी जनता को तो ये नहीं पता कि 0 किसने दिया, सब आर्यभट्टा का नाम पे टिक लगा के आते हैं, और आर्यभट्टा ऑप्शन में पक्का आएगा, क्योंकि यूपीएससी को पता है कि जनता को पता है कि 0 किसने दिया है। ऐसा जनता सोचती है आर्यभट्टा ने, ऐसा तो है ही नहीं भैया। हाँ देखा था, हाँ, आर्यभट्ट से पहले तो उन्होंने 0 तो दिया था, लेकिन उनका 0 प्रॉपर 0 नहीं था, वो ऐसे बेंड था ऊपर से, तो उसको 0 नहीं कुछ और ही बोलते थे। The 0 was given by an anonymous writer, but decimal system was given by Aryabhatta. Keep this in mind. Writer of India, anonymous writer of India, तो भारत ने 0 दिया है। There are 3 gems of Kannada poetry, ठीक है। ये पोएट से किसके? भैया कन्नड़ और केरला में है ना, और कहीं तो नहीं है ना? कन्नड़ कर्नाटका में, कर्नाटका में। हाँ, केरला में है मलयालम, एंड तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ठीक है। तो ये कहानी है। तो लिखो नन्नैया, NANNIAS, नन्नैया wrote the Mahabharat, like Naranya started to write the Mahabharat in Telugu,
but it was completed by Tikanna, TIKKANA, तिकन्ना, but it was completed by तिकन्ना ने कंप्लीट करवाई। और लिखनी स्टार्ट किसने करवाई? किसने स्टार्ट करवाई? ननैया। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी किसकी? चोला एम्पायर की, है ना? बढ़िया। चोला एम्पायर लिटरेचर भी बढ़ा, विलेज असेंबलीज भी बढ़ी, टेम्पल ही टेम्पल बना डाले हैं, और उसने ट्रेड बढ़ाया। ट्रेड के चक्कर में उसने कदरा को पकड़ के ले लिया। आपका शैलेंद्र एम्पायर का जो छोटा सा प्लेस कदरा, ठीक है। तो दीज वर द थिंग्स दैट चोला एम्पायर वाज लाइक एट दैट टाइम डिड। हाँ भाई, 3 लिम्स ऑफ आर्मी क्या थी चोला आर्मी के? कैवलरी, और अभी नेवी थी। नेवी, ऐसे देखते नहीं है नेवी आर्मी का पार्ट है? नहीं, नेवी नहीं सर, ऐसे बोल दिया ना। एलिफेंट्स ऐसे कैसे बोल दिया? हाँ, एलिफेंट्स, कैवलरी और क्या था? इन्फेंट्री। हाँ भाई, इधर देखो, कैवलरी क्यों फेमस थी इस टाइम पे? कैवलरी क्यों फेमस हुई थी इस टाइम पे? भैया मैं आया तो नहीं था, लेकिन मैं तब भी गैस कर रहा हूँ। कल का मेटल स्ट्रिप्स की वजह से। मेटल स्टरप्स और आर्चरी और हार्डनेस, स्पेशल टाइप ऑफ हार्नेस। क्या करा था उसने? ज्यादा वेट कैरी कर सकती थी वो, डबल द अमाउंट ऑफ वेट, राइट? गुड।